सबसे पहले बात करते हैं उस सियासी दंगल की जो कल आपने जरूर सुना भी होगा, लेकिन अंदर की कहानी जो है, अगर हो सके तो हम विजुअल्स भी चलाएंगे आपको, तो पता लगेगा आपको कि जमहूरियत की जड़ें किस तरीके से मजबूत हो रही हैं। विजुअल्स खुद बताएंगे जी। बिल्कुल, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का इंतखाब हुआ। जरूर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नया मेयर मिला, एसएमसी को एक और हेड जरूर मिला है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो लोग जिनने वोट करना था यानी कॉर्पोरेटर्स थे वो सवाल उठाते नजर आए, बल्कि दूसरी तरफ ये तस्वीरें काफी कुछ बता रही हैं कि वो लोग जो इदारे के अंदर काम करते रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काम करने के लिए निकले हैं, जब यहां पहुंचे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ। खुद वो लोग जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुंसलिक हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिनका काम अनुशासन बनाए रखना था, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना था, और एक आजादाना माहौल में कल के इंतखाब हुए, ये जरूर दावा बाद में किया गया, लेकिन ये तस्वीरें खुद उन इंतखाब पर या फिर जो इलेक्शन प्रोसेस रहा है कल दिन भर जो अंदर चला है, जब ये तस्वीरें बाहर आई, वो अपने आप में काफी कुछ बयान करता है। और इसके बाद से जब नए मेयर के इंतखाब हुआ तो ये ज्यादा तस्वीरें भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी की जा रही हैं, और इतना ही नहीं, डिप्टी मेयर से लेकर कॉर्पोरेटर्स और कई और लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठाया गया कि अगर पहले एक तरफ तो ये बात कि पहले जो म्युनिसिपल एक्ट था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, कवायद व जवाबित को उनकी धज्जियां उड़ाई गई इंतखाबात कराकर, पहले कॉर्पोरेटर्स के, उसके बाद एसएमसी का इंतखाब होना चाहिए था, जो कुछ बाकी अभी कुछ नशिस्तों पर होने हैं। दूसरी बड़ी बात कि कल जब इंतखाब हो रहा था तो कुछ लोगों की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें पकड़कर यहां से हटाया गया, बाहर किया गया, जब वोटिंग का अमल यहां पर शुरू हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। सब खड़े हैं, पुलिस अंदर आई है, कुछ गुफ्तगू चल रही है और उसकी चीख पुकार बहुत ज्यादा हो रही है और उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बाहर क्यों निकाला, ये तो डिप्टी मेयर अच्छे तरीके से जान सकते हैं, लेकिन इस खबर की कहानी की अंदर का पहलू जो है वो ये है कि बीजेपी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर व्हिप जारी कर दिया गया था। उस व्हिप के अंदर क्या कुछ कहा गया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि जो चुनाव होने, ये देखिए दंगल किस तरीके का चल रहा है, चुनाव जो होने जा रहा है उस चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जुनैद आजम मत्तू, बीजेपी के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं या बीजेपी के साथ मुंसलिक जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वोट करेंगे जुनैद आजम मत्तू के लिए। ये बाज़ाब्ता तौर पर व्हिप जारी हुआ था और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो सामने आया, जुनैद आजम मत्तू साहब के हक में 44 वोट्स आए हैं तो आउट ऑफ 51, और इस तरीके से उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया है। जुनैद ने क्या कुछ कहा इसको जरा सुन लीजिए, उसके बाद सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से सईद तजम्मुल भी हमारे साथ है, क्योंकि अब सियासत और ज्यादा तेज होगी वादी कश्मीर के अंदर। वोटिंग हुई है, ट्रांसपेरेंट वोटिंग हुई है, आज सीक्रेट वोटिंग नहीं थी, सारे वोट ओपन वोटिंग हुए हैं और बहुत साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। देखिए उनने 2-2.5 घंटा बैलेट पेपर छीने, इलेक्शन नहीं होने दिया, पुलिस को अंदर आना पड़ा, मजिस्ट्रेट को अंदर आना पड़ा, ऑफिसर्स पे हमला हुआ, हम पे हमला हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इब्तिदा से बहुत ही वन साइडेड इलेक्शन था। उनके पास नंबर्स नहीं थे और उनने इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेहस्त पे, सलमान अली सागर की बेहस्त पे स्टॉल करने की पूरी कोशिश की। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करूंगा कि आज के इलेक्शन में जो वायलेंस की है लोगों ने, जो वीडियोग्राफ हुई है, जो शीशे तोड़े गए हैं, जो हमला हुआ है लोगों पे, पहले 1 घंटे में जो डॉक्यूमेंट्स बैलेट पेपर्स को काटा गया है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, नहीं, ये कॉर्पोरेशन में 74 कॉर्पोरेटर हैं, 51 ने वोट डाला, 51 में से 44 यहाँ पे हैं जिनने वोट डाला, ओपन वोट डाला, तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला कौन होता है? वोट तो ये लोग डालते हैं जो कॉर्पोरेटर्स हैं। चलिए जी, ये तो कहानी आपने सुनी, दोनों पहलू हमने आपके सामने रखे, एक वो चीखो पुकार वाला मामला भी, और उसके बाद जुनैद आजम मत्तू जो नए मेयर बने हैं वो क्या कुछ कह रहे थे। सीधे श्रीनगर चलते हैं क्योंकि श्रीनगर के अंदर इस वक्त हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल बहुत शुक्रिया जी, खेल कुर्सी का है इसलिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी बड़े दिनों से खेल चल रहा था, फाइनली चुनाव हुए हैं और चुनाव के दौरान तशद्दुद भी, एहतजाज भी, जीत और हार भी देखने को मिली है। अब ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि जुनैद कल तक लगातार ये कह रहे थे कि वो बीजेपी के हिमायती उम्मीदवार नहीं है, जबकि बीजेपी ने खुलकर व्हिप जारी करते हुए हिमायत का ऐलान किया है। अब शायद आसार ये है कि शहर श्रीनगर में जिस तरह से अब जो बीजेपी की हिमायत याफ्ता जुनैद अजीम मत्तू अब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बने, और सही बात है कि जब आप व्हिप जारी करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से
और जुनैद अजीम मत्तू के हक में ही वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। एक तो शहर में जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं, अब वो कहीं ना कहीं आप काम करना भी शुरू करेंगे अपने मेयर के साथ साथ। दूसरा ये कि क्या ये अलायंस मुस्तकबिल के लिए भी है, और मुस्तकबिल के लिए अलग है तो बहुत कुछ माने इसके हो सकते हैं। लेकिन जब आप सियासत की बात करते हैं तो अमूमन आपने और हमने जब असेंबली कवर करते थे तो असेंबली हाल के अंदर जब दाखिल होते थे तो इसी तरह जो असेंबली मेंबरान थे वेल के अंदर दाखिल होते थे, धींगा मुश्ती के मनाजिर होते थे, एक दूसरे पर इल्जामात के बाद यहाँ तक कि कुर्सियां, गिलास, बोतलें फेंकने का मंजर कल हमने कॉर्पोरेशन के इस हाल में देखा। वजह क्या थी? वजूहात दो थी। सबसे पहले जो हरीफ जमात है जुनैद अजीम मत्तू की, शेख इमरान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो अथॉरिटी लेटर है अपने 14-15 कॉर्पोरेटर्स का, वो जुनैद अजीम मत्तू के पास फेक है, वो नकली है, वो गलत है। दूसरा इल्जाम यह था कि जो नोटिफिकेशन जारी करना था वो एक्टिंग मेयर को जारी करना था, वो किस साहिब सरवत अफसर ने किया वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ये दो टेक्निकल मामले थे, लेकिन जब आप शॉर्ट ऑफ नंबर्स होंगे तब मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जा सकता है। 44 जुनैद अजीम मत्तू ने दावा किया उनके हक में आए, उसके बाद 6 जो है वो हरीफ पार्टी को आए और बाकी बचे 10 से 20 कैंडिडेट वो बाहर थे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि खवातीन कॉर्पोरेटर जो थी वो बाहर आई, उन्होंने कई एक इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की। मौजूदा एक्टिंग मेयर और इलेक्टेड डिप्टी मेयर जनाब परवेज साहब के साथ जिस तरह से जो बिहार पुलिस ने किया, उन्हें घसीट कर बाहर निकाला गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि असेंबली या काउंसिल के इस तरह से जब माहौल पैदा होता है उस वक्त ये कभी नहीं देखा जाता जब मार्शल आउट किया जाता है किस बंदे की कितनी रैंक है और क्या है। और इसी तरह का मंजर ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में भी शायद असेंबली का माहौल है। फिर आखिर जुनैद अजीम मत्तू जो है वो सिटी के अगले मेयर, अब सिटी उनके हवाले, अपोजिशन क्या कुछ करेगी और अब तैयारी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जुनैद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए और फिर बीजेपी ने सपोर्ट किया, तो क्या मैं ये समझ सकता हूं दिल्ली बैठे कि अब मामला पहली बार जुनैद आजम मत्तू के जरिए से बीजेपी श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हुई है? बिल्कुल सही है। इब्तिदा से ही जिस तरह से मैंने कहा था कि देखिए, जब आप जुनैद अजीम मत्तू की तारीख पढ़ते हैं इस इंतखाबात की, उससे कबल हम नहीं जाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत थी, उस वक्त सजाद गनी लोन बराबर बीजेपी के साथ था। आज की तारीख में जब वो अब किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे या डायरेक्ट हिमायत जब बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं एक बात माननी पड़ेगी कि मरकज में जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत साजी है उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन और डायरेक्ट इन्वॉल्व जम्मू कश्मीर के तमाम छोटी बड़ी चीजों के साथ है। और अब जुनैद अजीम मत्तू जो है कल या परसों में अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह से जो है दबदबा जो है और एक सबकत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू म्युनिसिपल कमेटी में पहले ही है, कॉर्पोरेशन में पहले ही है, अब श्रीनगर कॉर्पोरेशन में भी उनका जो दबदबा है, उनका जो सबकत है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आएगी। लेकिन इसके बाद जो तीसरा मरहला होगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब डिप्टी मेयर के खिलाफ लाई जा सकती है, जिसको हाई कोर्ट ने फिलहाल इल्तिवा में डाल दिया, उसके बाद हो सकता है कि डिप्टी मेयर जो है वो अपनी पार्टी का चुनिंदा हो, क्योंकि बाय इलेक्शंस भी चल रहे हैं जिसमें अकाउंट जो है बैट का अपना जब सामने आ जाएगा और बहुत कुछ तब्दीलियां जो है ग्राउंड पे दिखेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि जुनैद के पास कल नंबर मौजूद थे, जुनैद के पास नंबर मौजूद है, वो साफ है, इसी वजह से चुनाव उन्होंने जीता। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी से दूरी उन्होंने बराबर बना के रखी थी, लेकिन बीजेपी की हिमायत से ही मेयर की कुर्सी तक वो पहुंचे। बहुत शुक्रिया जी, दोबारा आपके पास थोड़ी देर में